हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेरी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल री-पीएसटी के बारे में। अगर आपका भी री-पीएसटी होने वाला है या आपका भी मथुरा सेंटर पड़ा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मेरा सेंटर जो था वो मथुरा सीआईएसएफ यूनिट में था, जो कि हुआ था 20 जुलाई 2022 को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रैवलिंग की। पहली बार अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मथुरा जंक्शन पर उतरना है आपको, बाई ट्रेन जा रहे हैं अगर। वहाँ पे उतरने के बाद बाहर आपको ऑटो वगैरह अवेलेबल मिलेंगे। अगर आपको वहाँ पे स्टे करना है तो आप बाहर ऑटो वालों से ही बोल देंगे कि आप मुझे किसी लॉज या आश्रम या फिर किसी होटल में यहाँ पे छोड़ सकते हैं, तो वो छोड़ देंगे। और आप अपने बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे होटल वगैरह मिल जाते हैं, जैसे 500 से 600 रुपये में भी आपको रूम अवेलेबल होते हैं वहाँ पे रेलवे जंक्शन के पास। या तो आपको नहीं समझ में आ रहा है खुद से तो आप जन्मभूमि चले जाइए। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे आश्रम हैं, वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं रेलवे जंक्शन से अपने सेंटर पे तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। रेलवे जंक्शन से सीआईएसएफ यूनिट का जो डिस्टेंस है वो है 20 किलोमीटर और जाने में जो टाइमिंग है वो 30 मिनट लगते हैं, यानी कि आधे घंटे में आप रेलवे जंक्शन से अपने सेंटर पे पहुंच सकते हैं। और आप ऐसा मत सोचें कि वहाँ पे आपको ऑटो अवेलेबल नहीं मिलेगी। सुबह का आपको रात के 1:30 बजे भी ऑटो मिल जाएगी। कैब भी बुक कर सकते हैं, पर कैब के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और सेंटर जाने का जो चार्ज है, किराया है, वो 10 रुपये लगते हैं। वैसे तो 3 साल पहले की बात बताऊँ तो 500 रुपये लग गए थे, क्योंकि जानकारी नहीं थी कि कितने लगते हैं, तो इसलिए आप अवेयर रहें। बस 20 रुपये, मात्र 20 रुपये लगते हैं सेंटर जाने में रेलवे जंक्शन से। अब ये हो गई स्टे की और ट्रैवलिंग की बात। अब बात करते हैं सेंटर पे क्या क्या होता है। तो सेंटर पे जाने के बाद आपको बाहर गेट पे ही एक चार्ट दिखेगा, जहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा होगा और रोल नंबर के सामने टेबल लिखा होगा कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक के कैंडिडेट का टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 1 या 3 में है। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है, बाहर ऑफिसर्स खड़े होते हैं, उनसे आप पूछ लेंगे। वो आपको एडमिट कार्ड देख के आपका टेबल बता देंगे कि आपको ये टेबल दी गई है, आप इस टेबल में जाके पीछे बैठ जाइए। तो अंदर एंट्री हो जाएगी। एंट्री होने के बाद आपको जिस रो में बताया जाता है वहाँ पे बैठना है। एक एक कैंडिडेट को बुलाते हैं। बुलाने के बाद आपकी आईडी कार्ड मांगते हैं, जैसे आधार कार्ड हुआ, वोटर आईडी कार्ड हुआ, जो भी वैलिड आईडी कार्ड आपके पास है वो आईडी कार्ड आपसे मांगेंगे। आईडी कार्ड देखेंगे, उसके बाद एडमिट कार्ड में मैच कराते हैं। मैच कराने के बाद उनके पास एक चार्ट होती है जिसमें आपका नाम, रोल नंबर वगैरह होता है और चेस्ट कोड होता है। तो आपसे वहाँ पे एक साइन कराते हैं। साइन कराने के बाद आपको आपका चेस्ट कोड बताया जाता है कि ये आपका चेस्ट कोड है, ये नंबर है आपका। उसके बाद आपको वापस दूसरी लाइन में भेज देते हैं। जैसे एक 20 से 25 कैंडिडेट की ग्रुप बनती है, वहाँ पे आपको भेज देते हैं, अलग लाइन में खड़ा कर देते हैं। ऐसे ऐसे करके ये एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने के बाद 25 से 20 की ग्रुप बना के उन्हें थोड़े थोड़े देर पे जो जहाँ पे मेज़रमेंट होता है वहाँ ले जाया जाता है। वहाँ पे भी आपको एक लाइन में बिठा दिया जाता है। डिसिप्लिन में आपको बैठना है वहाँ पे, क्योंकि सीआईएसएफ बहुत पंक्चुअल होते हैं हर चीज़ के लिए। इसलिए आपको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे आपको तुरंत बाहर कर दिया जाए। तो आप प्लीज़ डिसिप्लिन में ही रहें वहाँ पे। वहाँ पे जाने के बाद आप जब वहाँ पे बैठेंगे तो आपको कुछ फॉर्म्स दिए जाएंगे। 3 से 4 फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म में 3 फॉर्म होते हैं, 3 पेजेस होते हैं, और एक सिंगल फॉर्म होता है और एक और सिंगल फॉर्म होता है। मतलब टोटल माना जाए तो 3 फॉर्म्स होते हैं। और फॉर्म देने के बाद आपको वो फिल करने के लिए बताते हैं कि ऐसे ऐसे इसको फिल करना है। एक एक चीज़ डिटेल में बताते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, आप प्लीज़ मुझे ये बता दीजिए। तो वो बहुत पोलाइटली बता देते हैं। हर चीज़ हेल्पफुल होती है वहाँ पे। काफ़ी कोऑपरेटिव ऑफिसर्स होते हैं, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ जो फॉर्म्स मुझे दिए गए थे वो कैसे मैंने फ़िल करे थे या कैसे फ़िल करना है आपको। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये पहला जो फॉर्म था वो है इंडिविजुअल रिकॉर्ड शीट। इस फॉर्म में 3 से 4 पेजेस थे। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी एक फ़ोटो पेस्ट करनी है और इस फ़ोटो पे आपकी डेट जो है वो मेंशन होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, इस फ़ोटो पे आपकी डेट होनी चाहिए। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगी, कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ इस फ़ोटो पे पीएसटी की डेट होनी चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जिस डेट पे आपने फ़ोटो क्लिक कराई है वो डेट आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये फ़ोटो हो गई, यहाँ पे पेस्ट कर दिया आपने। बिना डेट के फ़ोटो पेस्ट मत करिएगा, अदरवाइज़ आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा हुआ था एक कैंडिडेट के साथ, उन्होंने फ़ोटो बिना डेट के पेस्ट कर दी थी तो उन्हें बाहर कर दिया था।
तो ये गलती आप ना करें। अब बताते हैं कि फॉर्म पे क्या क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेंटर विद जोन में आपको CISF यूनिट IOC मथुरा डालना है, अगर आपका मथुरा में हो रहा है तो। और जिस भी सेंटर पे आपका हो रहा है वो सेंटर का नाम यहाँ पे डालेंगे। अब डेट ऑफ रिक्रूटमेंट डालेंगे कि किस डेट पे PST हो रहा है वो, रोल नंबर डालेंगे, नाम डालेंगे, फादर्स नेम डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। कुछ लोगों ने क्या किया था, डेट ऑफ बर्थ में PST डेट डाल दिया, तो इसलिए वो बार बार बता रहे थे कि डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी जन्म तिथि ही डालनी है, PST डेट नहीं डालनी है। ये चीज़ आप ना करें। अब तो यहाँ पे जेंडर डालेंगे, जेंडर डालेंगे के बाद यहाँ पे कैटेगरी डालेंगे, जनरल, OBC, SC ST जो भी हैं आप। एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन डालेंगे, रिलीजन में हिंदू डालेंगे, नेशनैलिटी में इंडियन डालेंगे। और हिल मैन अगर पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड वगैरह से, वो डालेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो लास्ट आपने किया है, जैसे कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, PG जो भी है आपका, वो डालेंगे। मीडियम ऑफ टाइप राइटिंग में आपको हिंदी या इंग्लिश चूज़ करना है, कोई एक सब्जेक्ट ही आप लिख सकते हैं जिस माध्यम से आप टाइपिंग करना चाहते हैं। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपके जो आधार कार्ड पे होता है, जहाँ पे आपकी बर्थ हुई होती है, बर्थ प्लेस को ही डालेंगे परमानेंट एड्रेस में। उसके बाद आप अपना प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे। प्रेजेंट एड्रेस डालने के बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे। यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस डालना है। उसके अलावा आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, वो खुद बताएंगे कि यहाँ पे क्या करना है। वैसे मैं बता दूँ, एंड में यहाँ पे एक क्रॉस लाइन खींची गई थी, उसके अलावा कुछ भी फिल नहीं किया था। बस कॉन्टैक्ट नंबर और मेल ID और क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं है, यस या नो कर देंगे। ऊपर नीचे आपका एक सिग्नेचर का कॉलम दिखेगा, वहाँ पे आपको सिग्नेचर करना था। अब ये फॉर्म आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये फॉर्म था। नीचे आपको सिग्नेचर के ऊपर ही सिग्नेचर करना है, नीचे आपको नाम डालना है और PST की डेट डालनी है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे जब, तो ये था पार्ट 2 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये फॉर्म आपको यहाँ पे तब तक कुछ नहीं करना है, ये वहाँ पे खुद करते हैं। जब आपका मेज़रमेंट हो जाता है, वेट और हाइट चेक कर लेते हैं, तो वो यहाँ पे लिखते हैं आपका मेज़रमेंट कि कितना वेट है, कितना हाइट है, चेस्ट नंबर क्या है और क्वालिफाइड है या नहीं है, वो यहीं फॉर्म पे ही लिख देते हैं। उसके बाद नीचे आपको एक सिग्नेचर करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है इस फॉर्म पे। उसके बाद नीचे आएंगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, क्रिमिनल स्टेटस वगैरह दिखेगा। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये वही फिल करेंगे, अंदर ही फिल करते हैं। तो जो चीज़ें मैंने बताई बस वही फिल करना है। बाकी आप नीचे आएंगे तो यहाँ रिटन एग्जामिनेशंस के कॉलम्स दिखेंगे और फिज़िकल स्टैंडर्ड के देख लिए आपने अभी। यहाँ पे भी आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। यहाँ पे आने के बाद अभी देखिए, यहाँ पे ये जो रिटन एग्जामिनेशन का कॉलम दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं कि जब भी आप रिटन एग्ज़ाम देंगे तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे इसी तरह से लिखी जाएगी, जहाँ पे रिटन होगा और मार्क्स कितने ऑप्टेन किए हैं, पास हैं या फिर फेल हैं, वो चीज़ें यहीं पे फिल कर ली जाएंगी। तो अभी नेक्स्ट पेज पे आएंगे। ये था स्किल टेस्ट, यानी कि टाइप राइटिंग में आपने कितने स्कोर करे हैं, क्या स्पीड है, किस जगह पे आपका टाइप राइटिंग हुआ है, क्वालिफाइड है या फिर नॉट क्वालिफाइड है, ये चीज़ें यहीं पे फिल हो जाती हैं। नेक्स्ट जो फॉर्म था वो था आइडेंटिटी चेक शीट। यहाँ पे भी आपको एक और फ़ोटो पेस्ट करनी थी और वो फ़ोटो भी डेट के साथ होनी चाहिए। उसके बाद रोल नंबर, कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्रोमिनेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि फॉर्म फिल करते टाइम आपने जो बर्थ मार्क डाला था, यानी आपके बॉडी पे कोई अगर बर्थ मार्क है तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना ही करना है। तो वो चीज़ करने के बाद नीचे आएंगे तो 3 सिग्नेचर का कॉलम होगा 1 2 3 करके, वहाँ पे तीनों में आपको अपना सिग्नेचर करना था। साइन करने के बाद आपको यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है, सिग्नेचर बस करना था। सिग्नेचर करने के बाद जो लास्ट फॉर्म दिया गया था वो था क्वेश्चन फॉर्म। तो क्वेश्चन फॉर्म पे भी आपको ये जो नीचे साइड में कॉलम दिए गए हैं कि क्रिमिनल बैकग्राउंड से रिलेटेड है, यहाँ पे आपको यस या नो में से बस नो करना था। और नीचे आएंगे तो एक डिक्लेरेशन टाइप का था, यहाँ पे आई के बाद आपको नाम लिखना था और सेंटर का नाम लिखना था, डेट लिखना था, अपना सिग्नेचर और नाम डालना था। और उसके पीछे जो था ये था हैंड राइटिंग सैम्पल्स था, यहाँ पे PST की डेट लिखनी थी और हैंड राइटिंग वाले कॉलम में मेरा भारत महान लिखना था और अपना साइन करना था। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपका लेफ़्ट थंब लिया जाएगा। ये चीज़ें आपके जब फिज़िकल मेजरमेंट हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ही होगा, उसके पहले नहीं होगा। उसके पहले आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल करना है। तो ये सारे जो फॉर्म्स थे ये वहाँ पे फिल कराए गए थे, दिए गए थे। ये था मेरा PST सेंटर। PST सेंटर में सिर्फ वुमेंस थी, कोई भी मेल कैंडिडेट यहाँ पे नहीं था। तो मैक्सिमम 499 तक मैंने देखे थे यहाँ पे कैंडिडेट,
जिनके चेस्ट कोड मुझे दिखे थे। लास्ट जो था वो 499, 500 वाला तो कोई मुझे नहीं दिखा था। ऐसा कह सकते हैं कि 500 कैंडिडेट ही आए थे एक दिन में 20 जुलाई की डेट में पीएसटी देने। तो ये था एग्ज़ाम सेंटर और ये थे फॉर्म। इसी तरह से फॉर्म फिल कराए गए थे। तो फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक अलग रूम में बिठाया जाएगा। फिर एक एक कैंडिडेट का सेपरेटली वेट और हाइट चेक किया जाएगा। एक कैंडिडेट जब बुलाया जाएगा तो पहले उसकी हाइट चेक करते थे और ये सारी चीज़ें वीडियोग्राफी के साथ हो रही थी। तो एक एक कैंडिडेट की वीडियोग्राफी अलग अलग से हो रही थी और उनका जो मेज़रमेंट था वो लिखा जा रहा था एक फॉर्म पे। तो इस हिसाब से फॉर्म फिल करने के बाद मेज़रमेंट हुआ था। उसके बाद हॉल में ले जाया गया था और अपने चेस्ट कोड के अकॉर्डिंग बिठाया गया था। मतलब आपका जैसे चेस्ट कोड 200 है, 201 है, तो आपको नंबर वाइज बिठाया गया था। फिर बारी बारी से एक एक कैंडिडेट को बुलाया जा रहा था और उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जा रहे थे। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए मैं आपको बता दूं, कम से कम डॉक्यूमेंट लगाएं ताकि आपको क्वालिफ़ाई कर दे वो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगाने की कोशिश करेंगे तो उनमें बहुत सारी कमियां निकल सकती हैं। जैसे अभी किसी ग्रेजुएशन में मार्कशीट में कुछ एरर आ गया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसके लिए आपको अलग से एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। नहीं है तो फिर आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो मैं बता दूं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। जो आपको फॉर्म दिए गए थे ना बाहर भरने के लिए, फिल करने के लिए, उनके साथ आपको वही ज़ेरॉक्स लगाने हैं जिनके आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो। तो सबसे पहले लगाया गया था हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट और जो निवास होता है। जनरल कैटेगरी के लिए बस निवास ले रहे थे, बाकी कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं लिया था। और जो ओबीसी SC ST कैटेगरी के थे उनका जो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो भी लिया था, निवास भी लिया था। तो ये डॉक्यूमेंट और इंटर हाई स्कूल के बेसिस पे ही भर्ती है। तो यही सारे डॉक्यूमेंट बस लगा के आप उनको अपने फॉर्म के साथ लेके जाएंगे, प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब उतने ही ज़ेरॉक्स लगाना उस फॉर्म में जिसके आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं। अगर आपने जो ज़ेरॉक्स लगा दिया फॉर्म में और उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपको वो रिजेक्ट कर देंगे। फिर आपको जब बुलाएंगे वो तो आपको अपने साथ अपना ओरिजिनल मार्कशीट प्लस जो ज़ेरॉक्स लगाया है वो सारी चीज़ें लेके जानी है काउंटर पे। वो आपके एक एक डॉक्यूमेंट को देखेंगे, चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। आपसे आपके पिता का नाम, आपका नाम और माँ का नाम पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे। ये कंफर्म करने के बाद आपका जो बर्थ क्लैरिफिकेशन आपने दिया था, मतलब बर्थ मार्क है आपके कोई बॉडी पे, वो चीज़ें चेक करेंगे कि जो चीज़ें आपने मेंशन करी है फॉर्म में वो ऐसा है या नहीं है, वही कैंडिडेट है या नहीं। वो चेक करने के बाद जैसे ही कंफर्म हो जाएगा तो वो बोलेंगे ठीक है जाओ तुम। फिर पीछे आप अपने रूम में वापस जाके बैठ जाएंगे। वहाँ पे आपको उसके बाद मतलब जब डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको बायोमेट्रिक कराना होता है। बाहर आपको बायोमेट्रिक का एक काउंटर होगा, काउंटर पे जाना है आपको। वहाँ सबसे पहले आपका जो थंब है वो स्कैन किया जाएगा, मैच कराएंगे आपके थंब को। फिर उसके बाद आपकी एक कैमरे में फ़ोटो कैप्चर की जाएगी और आपके फॉर्म पे मतलब वहाँ पे एक उनके पास फॉर्म होगा, उस पर आपको साइन करना है और थंब इम्प्रेशन लगाना है। ये बायोमेट्रिक कंप्लीट करने के बाद वापस से आपको उसी रूम में अंदर हॉल में जाके बैठ जाना है। बैठ जाने के बाद फिर से अलग अलग कैंडिडेट को बुलाएंगे उनके चेस्ट कोड के हिसाब से और वहाँ जो फॉर्म आपने दिया है एडमिट कार्ड के साथ, एडमिट कार्ड तो पहले ही सबमिट हो जाता है, उस पर आपके लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन लेंगे। यही चीज़ें प्रोसेस में होती हैं। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट प्रोसेस था री-पीएसटी होने का। इसी तरह से मेरा पीएसटी हुआ था और आपका भी ऐसे ही होगा। अगर आपका मथुरा सेंटर पे पड़ रहा है तो आप ये चीज़ें अपने ध्यान में रखें कि कैसे ट्रैवल करना है, किस तरह से सेंटर पे पहुंचना है टाइम से। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके किसी भी काम आती है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट।